सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का 9 अप्रैल के करंट अफेयर सेशन। आज का क्लास का थीम है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट दिन भर का करंट अफेयर है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आइए एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहला प्रश्न है, तो पहला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में ग्राना स्पेन में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पलक और मुकेश नलवानी ने 2026 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो स्पेन में आयोजित थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा एलिफेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? तो ये राजाजी नेशनल पार्क में बनाया गया है। ये 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी हिस्सा है। ये इसका उद्देश्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एक्सीडेंट को कम करना। जैसे जो एक्सप्रेसवे है उस पे हाथियों के आने से उनकी मृत्यु होती थी, तो ऐसे इन्वायरमेंट या कॉरिडोर बनाया गया है जिसके ऊपर से या फिर जो नीचे से टनलिंग के माध्यम से गाड़ी पार हो जाएगी और ऊपर से उनको कोई पता नहीं चलेगा, वो अपना आवागमन जारी रखेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फास्टैग वाले वाहन में यूपीआई भुगतान पर कितना अतिरिक्त टोल लगेगा? तो ये बेसिकली 1.25 गुना अधिक लगेगा। अगर आप फास्टैग नहीं रखते हैं तो आप समझिए कि 1.25 यानी जितना दे रहे हैं उससे 25% अधिक आपको पैसा देना होगा। तो फास्टैग आज जो डिजिटलीकरण का सबसे एक महत्वपूर्ण माध्यम में से एक है, जो गाड़ियों का टैक्स जो एनएचआई यानी नेशनल हाईवे पे वसूला जाता है, तो अब तो सबको मैंडेटरी कर दिया है। बहुत कम ही ऐसे वाहन है जो बिना फास्टैग के चलते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉब संवाद प्लेटफॉर्म किस बैंक का है? बॉब का अर्थ बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित है। ये एआई टूल्स है जिसमें मल्टी लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्थानीय लोग या कई सारे अन्य विदेशी भाषाओं को रखा गया है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को सेवा दे पाए और आसानी से उस कनेक्टिविटी माध्यम पहुंचाया जा सके। आईएनएस सुनैना किस मिशन के तहत मालदीव गया है? ये बेसिकली मालदीव के यात्रा पे है और ये आईएनएस सागर यानी अपने जो पड़ोसी देशों के साथ जो हमारा संबंध है यानी नौसैन्य संबंध है उसको मजबूत करने के लिए आईएनएस सागर मिशन के तहत आईएनएस सुनैना ने मालदीव पहुंचा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली ये 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत किया गया था। अभी इसका जो संस्करण है ये तरुण योजना, तरुण संस्करण बेसिकली 3 टाइप्स के आता है। इसमें से तरुण जो है अभी चर्चा का केंद्र में रहा था। तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से की गई है। ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कम ब्याज पर दी जाने वाली मुद्रा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015 में। मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो ये गुरुग्राम रहा। गुरुग्राम इसके चलते भी चूंकि हरियाणा के आसपास बहुत ज्यादा पराली जलाए जाते हैं, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स, नीचे तो साफ सफाई बहुत अच्छी है लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में यानी वायु गुणवत्ता में कमी है। मांझा गांव आरोग्य समापन गांव अभियान किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये मराठी शब्द है जिसके तहत जो ग्रामीण यानी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता में बेहतर करने के लिए ये एक योजना चलाई गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन काउंसिल में किसने विटो किया? तो ये रसिया और चाइना ने दोनों मिलकर इसे विटो किया और प्रस्ताव पे रोक लगाया। जाहिर सी सवाल है कि यूक्रेन के मुद्दे पे रसिया पूरी दुनिया को उस चीज की ओर देखता जा रहा है, जैसे अमेरिका के द्वारा कई ऐसे देशों जिसमें मादुरो को उठाना और ईरान पे हमला। इसी प्रक्रिया में ईरान का साझेदार के रूप में रसिया और चाइना है। बेसिकली ऑयल ज्यादातर चाइना ही लेता है और कई सारे ऐसे ड्रोन्स जो है वो ईरान ने रसिया को इस यूक्रेन युद्ध में मदद भी किया था। तो ये विट्टो, जाहिर सी सवाल है, विट्टो तो करना ही बनता है इसमें। माई लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोहसिना किदवई है। ये माई पॉलिटिक्स एक राजनीतिक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताया है। ऊख की पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध किस हाईकोर्ट के द्वारा लगाया गया? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में जो ऊख के पेड़ यानी पहाड़ी राज्यों में जो ऊख के पेड़ों पर अंधाधुंध कटाई हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेलानिस्टिक स्पॉट डियर कहाँ देखे गए हैं? तो मेलानिस्टिक स्पॉट डियर बेसिकली ये दुर्लभ प्रजाति में आते हैं और ये उमरेट पुनाई कन्हाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में देखा गया। ये दुर्लभ प्रजाति में से एक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंगोला भारत के लिए किस क्षेत्र का विकल्प बन रहा है? बेसिकली ये वेस्ट एशिया का जो देश है अंगोला नेचुरल गैस के सप्लाई के लिए वेस्ट एशिया का अल्टरनेटिव बन रहा है।
क्योंकि वेस्ट एशिया में अभी ईरान में खासकर जब युद्ध के समय अभी भी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही हैं, तो इसके चलते जो ट्रेड रूट है, वो बेसिकली नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल और कई ऐसे जो सप्लाईज़ हैं, उनको प्रभावित कर रहा था। लेकिन उनमें से जो अनिवार्य रूप से जो गैस है, यानी एलपीजी है, उसके जो बेसिकली अल्टरनेटिव के रूप में अंगोला बना। भारत वहाँ से कई सारे सप्लाई यानी बेहतर बनाया है, तो ये सही उत्तर। और एक आप जब आप इन्वायरमेंट पढ़िएगा यानी इकोलॉजी पढ़िएगा, तो उसमें एक टॉपिक है जिसमें हम लोग बोलते हैं एक खाद्य श्रृंखला को दूसरा खाद्य जाल, यानी फूड से ना फूड वेव। फूड वेव का अर्थ ही है कि किसी भी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं, कई ऐसे सोर्सों पे डिपेंडेंट था। आप वेस्ट एशिया पे ही डिपेंडेंट नहीं रही, दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ से हमको रिसोर्सफुली हम वहाँ से आसानी से ला सकते हैं, ये सप्लाई चेन प्रभावित नहीं हो सकता है। तो अंगोला इसका अल्टरनेटिव बना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट एशिया का। ट्राई कौन सा रेगुलेशन जारी किया था? बेसिकली 13वां अमेंडमेंट है ट्राई का। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। और ये भारत में ट्राई जो है वो टेलीकॉम का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और इसमें जो इसके जो अमेंडमेंट हुए हैं यानी संशोधन हुआ है जो रेगुलेशन में, वो 13वां संशोधन है। भूषण पखवाड़ा 2026 कब आयोजित हो रही है? तो बेसिकली एक सप्ताह से अधिक